डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन इलाज है कैथारसिस थेरेपी। तो कैथारसिस थेरेपी कैसे करनी है, और कैथारसिस थेरेपी के साथ जब गाली थेरेपी को ऐड कर दिया जाता है तब डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसका प्रयोग कैसे करना है वो आप सीखेंगे। तो साम जी हमारे साथ हैं, जिनको डिप्रेशन हुआ ठगी के कारण। साम जी को धोखा मिला। एक तो इन्होंने कोर्स खरीदा विवेक बिंद्रा जी से, उसमें धोखा मिला। दूसरा, इन्होंने किसी एबीसी पर्सन को पैसे दिए, उसने लौटाए नहीं, इस कारण से भी ये बुरा फील करते हैं। तो एक तो इन दो लोगों के प्रति आपके मन में रोष है जी, और दूसरा आपको कुछ लोगों से डर लगता है, जैसे बैंक वाले हैं, तहसीलदार हैं, या और बहुत सारे कुछ लोग हैं जिनसे आप डरते हो जी। तो अब एक तो जो गुस्सा है उन लोगों के प्रति उसे निकालेंगे, एक जो डर है उसका सामना करेंगे जी। तो फिर आप डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद हो जाओगे जी सर। इसके लिए ये कैथारसिस और गाली थेरेपी आपने सीखनी है, और अप्लाई कैसे करनी है वो प्रोसेस आप जानोगे। तो एक बार आप बता दीजिए कि किन लोगों के प्रति आपके मन में गुस्सा है और किन लोगों से आप डरते हो। एक तो विवेक बिंद्रा जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। और एक सर सचिन है, मेरे रिलेटिव हैं। अच्छा अच्छा। उन्होंने पैसे लिए, लौटाए नहीं। अच्छा, सचिन ने कितने पैसे लिए जी? लगभग 2 लाख रुपए। अच्छा, लौटाए नहीं जी। तो कितने साल हो गए जी? लगभग साल तो 5 हो गए। अच्छा, तो आप मांगते हो तो क्या कहता है? दे देंगे, कहीं जा थोड़ी रहे हैं, ये चलता रहेगा। वो देने वाला है नहीं जी, वो आपके पैसे नहीं देगा जी, उससे रिलेशन और पैसे देने नहीं है जी, और किसी न किसी तरीके से उसको इमोशनली लेकर के विश्वास में और उससे निकलवाने हैं जी। कोई लालच देना उसको कि ये स्कीम है क्योंकि अपने पैसे है ना, निकलवाने तो हैं, फिर से आप मुकर जाना ही होगा, या फिर आप भूल जाओ। आपके पास 2 ऑप्शन है, ऐसे सीधे मुंह तो वो पैसे देगा नहीं जी, भूलना ही पड़ेगा। उसने दुकान भी खाली कर ली अपनी, खाली हो गया बिल्कुल। अच्छा, वो उसके पास है ही नहीं जी, तो है नहीं उसके पास, वो क्या करता क्या है जी? पहले तो बहुत अच्छा काम था, होलसेल का पशु आहार केंद्र था उसका। हाँ हाँ। और वो उधार दे दे पट हो गया। वो उसने वो पैसे खराब कर दिए, अब उसके पास नहीं है जी। वो कंगाल हो चुका है जी। या तो आप ये एक्सेप्ट कर लो कि वो आने वाले है ही नहीं जी जी, या फिर आप ये सोच लो कि मैंने किसी न किसी तरीके से लेने हैं। अगर लोगे तो हो सकता है कि वो देगा कहाँ से जब है ही नहीं जी। अब रुई का काम रखा है उसने, यहाँ से हरियाणा से रुई जाती है उसके बाद। अच्छा, और उसी बेच रहा है वो। चलो, अपना टाइम पास तो वो कर रहा है जी। लेकिन अगर आपके वो पैसे देता है तो वो और ज्यादा खराब सिचुएशन में फंस जाएगा जी। तो मुझे तो ये लगता है कि जो गलती हो गई सो हो गई, अब उन पैसों को भूल जाने में ही भलाई है। रिलेशन है अच्छे रखो, लेकिन आगे से पैसे मत देना जी। आगे से 1 रुपया भी उसको मत देना, चाहे वो बीमार हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर दिए तो फिर फंस जाओगे। क्या समझे? ठीक। क्या समझ में आया? आगे से किसी के विश्वास में आगे पैसे नहीं देने। हाँ, और कुछ ही लोगों से रिलेशन रखो, पैसे का लेन देन का। हर एक बंदे से पैसे का हिसाब किताब मत रखो। कुछ ऐसे लोग हों आपके जीवन में जो लौटा देते हैं बिना कहे, उन लोगों से ही पैसे का लेन देन रखो, बाकियों से ना पैसे लेने ना देने जी। ठीक है, भी हर एक बंदे के काम मत आओ जी सर। कुछ एक 5-6 लोग रख लो जिनसे आप पैसे लेने पड़ जाएं और जिनको देने भी पड़ जाएं। जो इंसान पैसे लेता आपसे, आपके कहने से पहले ही वो लौटा देता है, तो समझ लो कि वो इंसान सही है, उसके साथ व्यवहार रखो। हर एक के साथ ना रखो, ना रिश्तेदारों को पैसे दो, ना दोस्तों को पैसे दो। कुछ एक दोस्त, कुछ एक रिश्तेदार ऐसे हों जो ये समझते हो कि पैसा बहुत अच्छी चीज है, इसको लौटा देना चाहिए, वो लौटा देते हैं, उन्हीं से ही लेन देन रखो, बाकियों से नहीं। बाकी चाहे कोई कुछ भी हो, उसको पैसे नहीं देने। फिर भी आपको लगता है कि किसी की मदद कर दें, कोई बीमार है या किसी की शादी है, तो बीमार है तो जाकर के हॉस्पिटल में डॉक्टर को पैसे दे दो, उसके बिल के पैसे दे दो, लेकिन ऐसे पैसे मत देना। अगर शादी में लगता है पैसे देने हैं, तो लड़के या लड़की की शादी है तो उसमें कुछ सामान लेकर के दे दो, पैसे मत देना। और किसी डेरे में, भंडारे में, मंदिर में तो बिल्कुल 1 रुपया नहीं चढ़ाना, सिंगल रुपया नहीं चढ़ाना, वो सारा पैसा बर्बाद जाता है। क्या समझे?
मनीष आवाज आ रही है? ठीक है सर, हाँ, ठीक है। ये गेम वाली आवाज बहुत तेज आ रही है। और सर डर लगता है मुझे इनसे। किन किन से? एक तो बैंक वालों से, केसीसी बनवा रखा है। हाँ, केसीसी वालों से। हाँ, एक सर बिजली का बिल का बहुत डर लग रहा है मुझे। बिजली बिल का कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिल वाले क्या करेंगे, कम से कम नहीं, मतलब कनेक्शन ही वैसे तो काटेंगे। हम हर महीने जमा कर देते हैं, हाँ हाँ। लेकिन बिल इतना आता है कि 10-12 हजार रुपए का। सर वो थोड़ा सा भयभीत सा कर जाता। अच्छा, वो अगर वैसे यूज से ज्यादा रहे तो आप कंप्लेन करो। नहीं, खपत इतनी है, खपत इतनी है सर। खपत है तो वो तो फिर आमदनी भी तो है ना। जी, वो भय रहता है फिर भी यार, इतना खर्चा हो रहा है। वो डीजल पेट्रोल का खर्चे का भय रहता है, 1500 रुपए का रोज लग जा। वो देखो, आपका ये बिजनेस है, इसमें पैसे तो लगेंगे जी, आप इन्वेस्टमेंट करो। सर ये मुझे बार बार मतलब मेरे दिमाग में हाँ। आते रहते हैं। आएंगे, आने दो। आप कहो कि जिसके पास होते हैं उसके लगते हैं ना। ये दुकान के किराए का, नौकरों की नौकरी का। एक हमारे यहाँ एक मावेशी दूध, वो दूध से खोया बनाने के लिए स्टीम बॉयलर लगा हुआ है, उसमें लाख रुपए की लकड़ी लग जाएगा। बार बार दिमाग में यही आता है यार, लाख रुपए का खर्च तो यही है। देखो, होता तो उससे कमाई भी तो कर रहे हैं ना। और आपने खर्चे पर ध्यान नहीं रखना, कमाई पर ध्यान रखना है जी कि कमा तो रहे हैं ना, आप सर्विस तो दे रहे हैं ना। जी, ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका करोड़ों में अच्छा है खर्चा है और रिटर्न भी भरते हैं, टैक्स भी तो वो बहुत ज्यादा भरते हैं। जी। तो वो अगर ऐसा सोचें तो वो कमाई ना कर पाएंगे ना। आप सोचो कि एक होता है रियल खर्चा जो लगना ही लगना है, एक होता है बेफालतू का खर्चा। जो बेफालतू के खर्चे हैं वो कम किए जा सकते हैं, जो एक्चुअल में कॉस्ट आनी है वो तो आनी आनी है ना, उसको तो कम नहीं किया जा सकता। अगर आप अपना लकड़ी का या पेट्रोल का कम कर दोगे तो बिजनेस में कमी आ जाएगी, फिर तो हमें फकीर ही बनना पड़ेगा ना, झोला लेकर के। नहीं तो सर, मतलब उस हिसाब से सेविंग नहीं हो पा रही। सेविंग, जिस हिसाब से खर्च होता है। सेविंग क्या है कि फाइनेंशियल जो जी, मान लो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा गया है। जी जी हाँ, वो सीखने की जरूरत है कि फाइनेंशियली मैं मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। जी। हम वो सीख जाओगे तो फिर खर्चा और वो आमदनी सब हिसाब किताब आप बराबर लगा लोगे। तो आपकी शादी हो चुकी है? जी हाँ, तो पत्नी संभाल लेती होगी खर्चा तो, कि हाँ कितना गया, कैसे हुआ। सर दिक्कत तो इसी वजह से हो रही है मेरे घर में भी कि घरवाली मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, आधा हिसाब वो देखे आधा मैं देखूं, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। या तो उसको पूरा ही दे दो। औरतें अच्छा संभाल सकती हैं। घर का जो काम चल रहा है सर, घर जो काम चल रहा है उसका तो वो देखती है, दुकान का मैं देखता हूँ, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ, होती है। तो आप भी उसको अकाउंटेंट ही बना लो। जो औरतें होती है अच्छा संभालती हैं, अकाउंटेंट बन जाती हैं, तो उससे शेयर करो, बिजनेस का भी उसको ही संभाल दो। 1-2 महीने में वो ट्रेंड हो जाएगी और वो सब संभाल लेगी, आपका बहुत सा लोड कम हो जाएगा। तो उसको इसमें इन्वॉल्व कर लो, सही रहोगे। क्योंकि मेरे बिजनेस का सारा काम मेरी पत्नी देखती है और साथ में वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। वो पढ़ी लिखी नहीं है सर, वो तो उसने एमकॉम का रखा है वैसे। हाँ, तो मेरी पत्नी ने तो कोई कॉम ही नहीं किया है, अच्छा, बिना कॉम वाली है। और सारा वो देखती है। असल में सर दिक्कत तो यही आ जा, कुछ मेरे डिप्रेशन का कारण ये भी है, वो तो है बहुत पढ़ी लिखी, हाँ, और वो मेरी कोई सी बात हो नहीं तुम गलत कह रहे हो, वो अपनी चलाती है। मैं वहीं आकर मामला फंस जा। मैं समझता हूँ, वहां ईगो हर्ट हो जाता है। ले फिर तो खुद ही देख ले। हाँ, और देखो अगर वो सही देख रही है तो उसको संभाला जा सकता है। अभी वो कह रही है अभी तुम्हें पता नहीं है और उसके डिसीजन अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, उसके प्रति सरेंडर किया जा सकता है। वो बेफालतू का खर्चा नहीं करती है, सिर्फ एक परफ्यूम मेकअप के अलावा, उसके अलावा नहीं करती है तो ठीक है। अगर वो वैसे ही उड़ा रही है फिर ना, देख वैसे तो नहीं उड़ाती, वो तो उस आदत बन गई है। वो तो क्रीम मान लगाने, वो लेते हैं। छोटन उसके दिमाग में बस गई। हाँ, तो बाकी वो संभाल लेती है, सब कुछ सही कर लेती है। जी, तो फिर तो उसको संभाला जा सकता है, उसको कहा जा सकता है कि हाँ तुझे अच्छा पता है, तू संभाल ले। हिसाब किताब तो बहुत अच्छा सामान ले, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ जा है, मेरी जो ससुराल है वो वहीं की है, गिरतपुर की, अच्छा, जहाँ वो शॉप है। हाँ, अब वो उसके पिताजी हो गए थे कभी एक्सपायर, तो उसका भाई है एक छोटा, उसकी शादी होगी वह तो पिछले साल। मतलब उसने उस घर की भी जिम्मेदारी ले रखी है, वो वहां भाग जा हफ्ते में। वो देखो
लड़की अपने माता पिता से ज्यादा अटैच होती है जी अगर उसका भाई माता पिता तो वो इमोशनली उनसे जुड़ी हुई है जी तो वो उनके बगैर खुश नहीं रह पाएगी तो आप उनकी खुशी चाहते हो ना जी तो वो उस घर की जिम्मेवारी लेगी तो खुश रहेगी लेकिन वो बेफालतू का तो नहीं करती ना खर्च ना वैसे कुछ नहीं बस फिर तो संभालने दो जी। आप भी उसका सहयोग करो कि वो घर भी अपना ही है जी वो साला है वो भी नहीं, आपका वैसे तो मैं सहयोग करता हूँ मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो हिसाब जो रह जाता है हाँ वो शनिवार में चले जा संडे में वहीं रुक तो वो 2 दिन का हिसाब मिस्टेक हो गया अब मैं कुछ पूछूं तो वो बता नहीं पाती उसे उससे बैठ के बात कर लेना है प्यार से कि देख इस वजह से दिक्कत आती है कि तू इसे भी तेरा पीहर है वो भी देख और साथ में इसमें भी गड़बड़ी ना हो ऐसा दोनों ने मिलके सोचना है तो वो कोई ना कोई उपाय बता देगी वो समझ जाएगी आप उससे एक बार बात करो इस वजह से थोड़ी गड़बड़ी आती है तो वो समझ लेगी और कुछ आपके करने लायक काम है कि संडे को अपन दोनों भी जाएं कुछ देर जाए आते हैं कुछ घंटे मिलाते हैं पीहर में फिर आ गई सर वहीं तो है जहां हमने दुकान रखी उसी हाँ वहीं की ससुराल है तो उसको कहो भी थोड़ी देर जा सकती है वो संभाल लेगी आप एक बार उससे प्यार से बात करो वो मान जाएगी करके देखो हो जाएगा सॉल्यूशन है लड़कियां समझदार होती हैं जी लड़कियां इमोशनली अटैच होती हैं अब मैं उनकी पर्सनैलिटी तो नहीं जानता अगर मैंने देखा होता तो मैं सब कुछ बता देता भी आप उन पे भरोसा कर सकते हो या नहीं लेकिन जहां तक मैंने आपकी बातें सुनी है तो मुझे काफी हद तक अंदाजा हो रहा है कि वो मैनेजमेंट में अच्छी हैं वो संभाल लेंगी महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान और वो भी बिना दवाई घर बैठे किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज जैसे गंदगी का वहम बार बार हाथ धोना बार बार सफाई करना बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना एक ही विचार बार बार आना नुकसान व मरने मारने का विचार आना HIV रेबीज कैंसर हार्ट अटैक का विचार आना IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे गीता है महान थेरेपी गीता में CBT हिप्नोथेरेपी माइंडफुलनेस ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो देर क्यों अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है